जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ही दूसरी पार्टी के तमाम ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कुछ ने इस्तीफा दे दिया तो कुछ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई। बाराबंकी में भी दरियाबाद और सूरजगंज ब्लॉक प्रमुखों ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस के बाद से ही इस्तीफा दे दिया था। अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में विपक्ष के किसी प्रत्याशी ने पर्चा तो नहीं भरा, अलबत्ता भाजपा के अलग अलग खेमों के दो प्रत्याशी आमने सामने आ खड़े हुए हैं और अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। दरियाबाद में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विवेकानंद पांडे के भाई देवानंद पांडे ने ब्लॉक प्रमुख पद पर दावेदारी कर रखी है और नामांकन भी कर दिया है। तो इसी सीट से इस्तीफा देने वाले चमन सिंह ने दोबारा दावेदारी पेश की है। निश्चित तौर पे इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी में हमसे कहा गया, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और ये देवानंद पांडे ये भी बहुत दिनों से भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं और आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे कितने कार्यकर्ता और सारे लोग मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे किन्हीं कारणों पार्टी ने फ्री फाइट किया है, लेकिन जो है पूर्णतः समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन ना इसमें नामांकन में विधायक है ना सांसद है, आखिर क्यों? भाई ये तो वही बता सकते हैं उनके बारे में। विवाद है? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है उनसे। अब वो उनकी मंशा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भाई उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप पूछिए मैं बताने को तैयार हूँ। क्या जिला कमेटी से भी कोई है? नहीं, मेरा कोई विरोध किसी से नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। समाज का समर्थन है, सारे लोगों का, जितने क्षेत्र की जो सम्रांत हो उनका समर्थन प्राप्त, सबका बड़ों का आशीर्वाद, सबका सब लोग मेरे साथ हैं। एक बार इस्तीफा दिया और दोबारा फिर से नामांकन कर रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण? सब इसी परिस्थिति इस्तीफा दे दिया। क्या बीडी से आपका पूरा समर्थन प्राप्त है? सारे बीडी से क्या 48 वोट मिलेंगे, 48 बीडी मेरे साथ। ऐसे ही हालात सूरजगंज में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी आपस में ही चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी सांसद प्रतिनिधि कुंदन रावत ने अपने भाई दीप नारायण रावत को प्रत्याशी बनाकर नामांकन करवाया है, तो दूसरी तरफ रामनगर से बीजेपी विधायक शरद अवस्थी ने अनीता रावत का समर्थन किया है और इन दोनों ने ही नामांकन भी कर दिया है। देखिए, सूरजगंज ब्लॉक की सीट आरक्षित है एससी के लिए और एससी समाज से हम हैं। मेरी पत्नी मालती रावत बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं उनका पति हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। मैं इसको इस सीट पे चुनाव लड़ाना चाह रहा था। अब विधायक जी की जो रही थ्योरी, उनका कहना ये था कि मैं अपने आदमी लड़ा करके मैं अपना आदमी बैठाऊँगा उस सीट पे। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग बना लिए हैं कि एससी हो या बैकवर्ड हो, चुनाव लड़ाते हैं एससी को बैकवर्ड को, फिर बैठते हैं अपना। उस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसको मैं ख़त्म ही करूँ, इसको समाप्त कर दूंगा। इसलिए कि अगर सीट बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ही बैठेगा, एससी है तो एससी बैठेगा, सामान्य है तो आप लोग बैठिए, चुनाव लड़िए, हमसे कोई मतलब नहीं। जब मुख्य विरोधी के रूप में जो हैं वो भी आपकी पार्टी से हैं और आप भी बीजेपी से हैं, दोनों लोग बीजेपी से हैं और आप का कहने का मतलब है कि विधायक जी ये चाहते हैं कि वो बैठें। हाँ, मतलब आपको विधायक जी का सपोर्ट नहीं है? नहीं है, मतलब पार्टी का सपोर्ट नहीं है? पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, पार्टी अपनी जगह पे है जी। पार्टी का मैं भी पदाधिकारी हूँ, मेरी पत्नी, फिर बता रहा हूँ, मेरी पत्नी बीजेपी से ही जिला पंचायत चुनाव जीती थी जी। उसके बाद विधायक जी भी पार्टी से ही जीते हैं। हम दोनों पार्टी के ही हैं, लेकिन हम जो है हमारी विचारधाराएं जो इनकी हैं वो अलग अलग हैं। हमारा कहना यह है कि आप अपनी सीट पर काबिज रहें, मैं अपनी सीट पर काबिज रहूं। हमारे अधिकार का और हमारे आरक्षण का आप हनन न कीजिए, उस पर जो है कब्जेदारी मत करिए। जो आरक्षण जिसको मिलता है उस आरक्षण पे अपने वो काबिज रहे। बाराबंकी को योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। जिस तरह प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में भाजपा की साख दांव पर लगी है, ठीक वैसे ही जिले में भी 2 ब्लॉक प्रमुख पद के उपचुनाव में भाजपा के लिए अपनी साख बचाने की चुनौती है और भाजपा के 2 प्रत्याशी आमने सामने खड़े होकर ताल ठोक रहे हैं। ये
ये चुनाव भी काफी रोमांचक हो गया है। बाराबंकी में लक्ष्मण तिवारी, जुनैद और मोहम्मद जैद के साथ हयात अंसारी, News 75.in।